हैप्पी दिवाली एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। या तो अपवर्तन की व्याख्या पूछ लेगा या फिर परावर्तन की। ठीक, तो इस वीडियो में हम परावर्तन की व्याख्या देखेंगे, हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माना, सबसे पहले हम उसका थ्योरी लिखेंगे। माना एक्स वाई एक परावर्तक पृष्ठ है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है उसे हम मान लिए कि एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई माना एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। देखिए, ये भी एक समतल तरंगाग्र है ए जो इस पर तिरछा आपतित हो रहा है, और सेकेंड है बी, ये भी एक समतल तरंगाग्र है जो कि एक्स वाई परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक, माना यह t बराबर 0 समय में ए बिंदु पर आपतित होता है। माना जो ये तरंगाग्र है यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है? 0 समय लगता है। ठीक, और तथा t समय के पश्चात ए डैश पर पहुँचता है, और t समय के पश्चात यानी थोड़ी देर बाद वह ए डैश पर यानी कि यहाँ पहुँचता है। जैसे यहाँ पे आने में t बराबर 0 समय लगा, लेकिन वहाँ से यहाँ जाने में t समय लगा। ठीक, जब ये तरंगे ए डैश पर आपतित होती हैं तो वे बिंदुएं v वेग से आगे बढ़ती हैं। यानी कि जब ये जो दोनों तरंगे हैं, जैसे ये तरंगाग्र इस पर पड़ रहा है, उसका जब परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित हो रहा है तो v वेग से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, t समय में v वेग से आगे बढ़ रहा है। ये जो b वाला तरंगाग्र है वो भी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद v वेग से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जब तरंगे B बिंदु पर A डैश पर पहुंचती हैं तो तरंगे A बिंदु B डैश पर पहुंच जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं, A B डैश और B A डैश बराबर हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल भी तथा समय t हो तो, ठीक है, यदि माध्यम में प्रकाश की चाल, हमने माना था ना कि प्रकाश की चाल भी है और t समय में वो आ रहा है। ठीक, तो फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी क्या है? a डैश b, और क्या है? यही जो दूरी है a b डैश दूरी के बराबर है। तरंगाग्र द्वारा जो दूरी है ना a b डैश और a डैश b, ये लिख दिए। फिर चाल क्या है? तो v चाल से वो चल रहा है, लिख दें v गुणे किस समय में? t समय में v चाल से चल रहा है, हो जाएगा ये। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में। ठीक है, इस त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में। इसे हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन आई इज इक्वल टू, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब क्या है? कौन सी भुजा है? ए डैश बी। ठीक है, ए डैश बी अपॉन कर्ण क्या होगा? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ सामने वाली भुजा क्या है? ए डैश, ए डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, देखो ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, तो यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला, साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, यानी ए बी डैश पॉन कर्ण क्या होगा? 90 अंश के सामने क्या है? ए डैश, ए डैश हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं। यहाँ पे हम जानते हैं चूँकि ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। ठीक है, यानी कि जो ए बी डैश है ए डैश बी के बराबर। ऊपर हमने देखा ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन आर इज इक्वल टू
ए डैश बी अपॉन ए डैश, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से देखते हैं कि जो इसका RHS है यानी जो राइट हैंड साइड है दोनों का बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, और जो LHS है तब वो भी बराबर होगा, क्योंकि जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होता है। ठीक है, तो जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तुलना करने के बाद हम लिखेंगे साइन I इज इक्वल टू साइन R। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा तो क्या होगा, I इज इक्वल टू R। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे अतः हाइगेन्स तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अतः हाइगेन्स तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।